सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि परद्रव्य और प्रभावों के साथ ही नहीं, परिणामों के साथ भी जिसका कोई ऋणानुबंध नहीं है, ऐसा मैं ज्ञायक देव हूँ। परिणाम की योग्यता से उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, मगर मैं ज्ञायक देव उत्पन्न भी नहीं होता और मरता भी नहीं। इस प्रकार से भेद विज्ञान के बल पर परिणामों से ध्यान हट जाता है और अपरिणामी में उपयोग सरक जाता है। बिना किसी विकल्प के सहज ही स्वभाव के अवलंबन से उसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ा। कोई चेष्टा करने जाए तो वहां वह सहजता नहीं रह सकती।
क्योंकि वहां स्वभाव ऐसा है कि इस स्वभाव का आश्रय लेते ही वहां अनुभूति का आनंद है। उस आनंद में कहीं पर भी कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है। इसलिए ज्ञानी की जो ज्ञान की धारा और उस धारा में जो आनंद का अनुभव है, उसमें मोक्ष के सुख की भी आकांक्षा नहीं है, विकल्प नहीं है। वहां जो मस्ती है, उस मस्ती में कहां जाता है वह उसका विकल्प नहीं आता। वह ऐसे ही है जैसे नदी का पानी बहता है, मगर नदी के पानी को विकल्प थोड़ी ना उत्पन्न होता है कि मैं सागर में कब मिलूं। ये मिलने का विकल्प नहीं है, मगर फिर भी वह कल 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 गीत सुनाती नदी हमेशा बहती रहती। सागर को ये पानी देती है पानी सागर को, मगर मैं सागर को पानी देने जा रही हूं, ऐसा विकल्प उस नदी में कहां है। ऐसे ही ये जो मोक्ष की यात्रा ज्ञानी की चलती है, उसमें ज्ञान की धारा बहती है। उस धारा में यह गंतव्य स्थान का कोई विकल्प नहीं है। यह यात्रा ही ऐसे आनंददायी है। उपयोग जब अंतर्मुख होता है, जब अंतर में सरकता है, उन बच्चों की तरह जो बच्चे सीढ़ियों से नीचे ऊपर जाकर के नीचे गिरते हैं। नाना नाना छोकराओ जયારે આમ लपस नहीं खाता हुई फिसलते हैं ऊपर से, गार्डन में जाते हैं, वे फिसलते ऊपर चढ़े गए, मगर जब वे वहां से नीचे फिसलते हैं तो उन्हें कितना मजा आता है। दोनों दिशाओं में सुरक्षा है, गिरेंगे नहीं। और वो सहजता से जैसे गिरते हैं, उसमें उनको आनंद आता है। उनका कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं जमीन पर कब जाऊं, जमीन को कब मिलूं, कुछ लक्ष्य नहीं है। जमीन पर जाएगा, जमीन को देखता है, मगर आनंद जो है वो आनंद का कारण वह जमीन नहीं बनती। जो वहां से जो सरकता है, वो सरकना उसका आनंद का कारण बनता है। उपयोग भी अंतर में ऐसे ही सरकता है, कोई उपयोग को लेकर के जाता नहीं है। उस बच्चे ने तो अपने को छोड़ दिया है, दोनों हाथों को छोड़ दिया, अपने शरीर की पकड़ को छोड़ दिया, शरीर ढीला छोड़ दिया, सिर्फ ढलान है, वह बच्चा सरकता जाता है और उसका आनंद लेता है। उसमें मैं जल्दी से नीचे जाऊं या फिर मैं थोड़ा ठहर जाऊं, ये कोई भाव नहीं है, सरकता जाता है। ऐसे ही उपयोग अंतर्मुख होता है, तब किसी विशिष्ट प्रकार की ये मन की वासनाओं को, मन के विकल्पों को लेकर के अंतर में नहीं जाता है। आत्मा में जब उपयोग इतना अंतर्मुख होता है, उपयोग में जब अभेद हो जाता है, और एक समय में ऐसा अपूर्व कार्य होता है। वहां बचाने वाला कोई नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति खाई में गिरता हो, उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं है, कोई बीच में आता नहीं है। उपयोग अंतर में जाता है, तब वहां बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिसकी पकड़ थी वह पकड़ नहीं रही है। जिस रस्सी के साथ में घड़ा बंधा हुआ था, उस रस्सी से ही घड़ा कट गया है। रस्सी और घड़े का अब नाता नहीं रहा कि घड़ा कुएं के अंदर गिर गया। ऐसे ही ध्यान आत्मा में ढल जाता है जब मोह की रस्सी कट जाती है। और मोह की रस्सी कब कटती है? कुएं पर जो घड़े के साथ में बंधी हुई जो रस्सी है, वो कैसे कटी? अचानक नहीं कटी, रोज रोज पानी भरते थे, कुएं में से वह पानी बाहर निकलता था, वो रस्सी घिसती जाती थी। और वो घिसते समय ये विकल्प नहीं है कि घड़ा अंदर गिरे,
और गिरता है तब रस्सी की ओर ध्यान कहां जाता है। ऐसे ही ये तत्व विचार से, इस सत्संग से, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इस प्रकार से चिंतन से ये मोह की रस्सी कटती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि उपयोग फिर अंदर सरक जाता है, मोह की रस्सी कट जाती है, और उस समय उसे क्या आनंद आता है। घड़े को कोई आनंद नहीं आता, बस सिर्फ अंदर जाता है। और घड़ा जाने के बाद में कि कहाँ गया, अब वो दिखाई नहीं देता। रस्सी के साथ में बंधा हो तो दिखाई दे, अकेला हो पता नहीं कहाँ चला गया। इसलिए तो ये रस्सी के साथ में बंधना। ऐसी ये चैतन्य 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 परमात्मा तत्व की मस्ती। उपयोग अंतर में गया, उपयोग खो गया। अंदर का कुछ दिखता ही नहीं है। कुएं में झांक करके देखो, इतना गहरा कुआं है, बाहर से देखने जाए तो कुछ दिखता नहीं है और बताया जा सकता नहीं है। कुएं में से मेंढक को बाहर निकालो और मेंढक को पूछो कि अंदर जो गहराई है वो गहराई कितनी है, उस गहराई को तू बता। मेंढक कहता है बहुत गहरा है। कि बता, तो वो बताए कैसे? वो बोलता नहीं है, और वो बोले तो हम समझते नहीं है। मगर वो मेंढक अपने शरीर को फैलाता है। अंदर इतना विराट है कुआं, इतना गहरा है कुआं। अपने शरीर को फैलाता है, इतना फैलाता है कि वो शरीर ही फट जाता है, और फिर भी कह नहीं पाता कि कुएं की गहराई कितनी है। यही ज्ञानियों की व्यथा है कि अंदर में डुबकी लगाने के बाद में जब बाहर आते हैं तो वाणी से ये व्यक्त नहीं कर पाते कि वह स्वरूप कितना गहन है। इस स्वरूप में अंतर में अनंत गुणों का वैभव जो है, उस वैभव को ये भाषा कैसे बताए। स्वरूप अनंत है और भाषा का तो अंत है। स्वरूप अरूपी है और ये भाषा, ये तो जड़ परमाणु का टकराव है। मौन स्वरूप को टकराव कैसे बताएगा? मौन की पहचान तो मौन को ही होती है। जो निर्विकल्प है वही पहचान करता है। इसलिए वाणी ऐसा ही लगता है, इसे पक्षी बोलते हैं, मगर वह पक्षी आकाश के स्वरूप को व्यक्त कैसे करे? पक्षी बोल नहीं पाते आकाश के स्वरूप को। कितना भी वे कुहू कुहू करे, चू चू करे, मगर बोल नहीं पाते। आकाश में उड़े उन्हें पता है। ऐसा ही है जो चैतन्य के अनुभव में मस्त है, वे जानते हैं मगर वाणी से कह नहीं सकते। वे कहते हैं तुम भी इस आकाश में उड़ो। यह आकाश बहुत विराट है, यहां बंधन नहीं है, यहां दीवारें नहीं बनी हैं, यहां मत नहीं है, संप्रदाय नहीं है, यहां पर कोई कुल परंपरा नहीं है, यहां वृक्ष नहीं है, ये वृक्ष की टहनी नहीं है कि बाप और बाप में से निकले बेटे चार और चार में से फिर और चार, ऐसी ही डालियां, ऐसी ही शाखा वृक्ष की फैलती है। ऐसी यहां कुल परंपरा नहीं है, यहां आकाश है। आकाश में मुक्ति है, यहां पर पेड़ पौधे नहीं है, यहां पर दीवारें नहीं बनती है, यहां श्वेतांबर और दिगंबर के संप्रदाय की दीवारें नहीं है, यहां पर जैन और अजैन की दीवारें नहीं है, यहां तलवारें नहीं चलती, यहां खून नहीं बहता। जहां हम आकाश में मुक्त रूप से विचरण करते हैं, वहां तो खून की बूंद भी नहीं है, वहां तो आकाश है। ऐसे आत्मा के विराट स्वरूप की अनुभूति हो तो यह जंजीरों में कौन बंधा रहे? फिर दिगंबर पर्यूषण को मनाए, श्वेतांबर पर्यूषण को मनाए। आश्चर्य होता है, यह बचकाना लगता है। दिगंबर पर्यूषण और श्वेतांबर पर्यूषण, और ये पर्व के दिन, और ये धर्म के दिन, ये सब जंजीर है। धर्म के दिन जंजीर है, धर्म आकाश है और धर्म के दिन जंजीर है।
क्योंकि दिन बंधे हुए हैं। आज के बाद में कल आएगा, उससे पहले कल नहीं आ सकता। आज का दिन चला जाएगा, कल का दिन आएगा। वहां पर जंजीरें हैं और इन जंजीरों से मुक्त होता है। इसलिए तो कहा कि समय से जो मुक्त हो जाता है वही समय सार को पाता है। इसलिए तो कहा कि पर्याय से जिसकी दृष्टि हट जाती है वही द्रव्य को पाता है, क्योंकि इन जंजीरों से मुक्त हो गया। काल में जो बंधता नहीं है, इसलिए ज्ञानी सुबह दोपहर शाम रात्रि में ध्यान नहीं करते। ज्ञानी का जो ध्यान है वह आकाश में होता है, कैलेंडर में नहीं होता। ज्ञानी का जो ध्यान है वो दीवारों में नहीं होता। और इस पृथ्वी पर यही तो है कि जब तक कोई संप्रदाय खड़ा न हो जाए तब तक मजा नहीं आता, तब तक भीड़ इकट्ठी ही नहीं होती। संप्रदाय चाहिए, कुछ न कुछ पंथ चाहिए, संप्रदाय चाहिए, मोहर चाहिए। मेरे को कोई वो मोहर की जरूरत नहीं है। न्यायक देव से बड़ी मोहर क्या लगी है मुझ पर। मैं परमात्मा हूं, बस ये बहुत है। ये उत्तम काल आया है, इस उत्तम काल में तो धन्य भागी है परम कृपालु देव जैसे गुरु मिले हैं, जिन्होंने सभी प्रकार के संप्रदाय से मुक्त होकर के एक सत्य तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा, और फिर भी अंतर की चैतन्य की मस्ती में नारियल का गोला अलग हो गया। ऐसा वह महापुरुष एकावतारी हो गया, कहीं पर भी जाना नहीं, एक ही चैतन्य की मस्ती। अन्य मत क्या करता है, क्या कहते हैं, क्या करना है, अभी समय नहीं है, शक्ति नहीं है, अब जीवन अल्प है। अब मुझे तो अपनी बात करनी है, मुझे तो अपने ही गुणगान गाने हैं। ये परम कृपालु देव पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अन्य मत का बहुत निरूपण किया, अन्य मत का निराकरण किया, अन्य मत का खंडन किया, बहुत खंडन किया, बहुत पिटाई की। कृपालु देव कहते हैं ये करना ठीक नहीं है। वचनामृत में कृपालु देव का वचन है ये। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम लेकर के कृपालु देव कहते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाश में जो ये वर्णन किया है, जिस प्रकार से निरूपण किया है, वो करना कर्तव्य नहीं है, वो योग्य नहीं है। और गुरुदेव तो दोनों के बारे में कहते हैं, मगर टोडरमल जी की जो तारीफ करते हैं, गुरुदेव टोडरमल जी की तारीफ करते, उनका पांडित्य बहुत था। टोडरमल जी की तारीफ इसलिए गुरुदेव ने कभी नहीं की कि वे एकावतारी थे। कृपालु देव के बारे में गुणगान गाते थे, एकावतारी पुरुष है। नारियल का गोला अलग हो गया है, नारियल का गोला नारियल से अलग हो गया है। ऐसे गुणगान गुरुदेव ने गाए, गुरुदेव ने दोनों पर बोला। मगर कृपालु देव की जो वाणी थी, कृपालु देव की दृष्टि थी, बस अब मुझे उन विशेषों में नहीं जाना है। हमें पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करना है, हमें तो बस विरागी होकर के अंतर में जाना है। पर कृपालु देव जैसे महापुरुष जब लिखते हैं, और कृपालु देव जैसे महापुरुष दर्शन के बारे में आत्मसिद्धि लिखते हैं, मगर किसी का भी खंडन नहीं किया, फिर भी अपना मंडन इतना कर दिया कि खंडन करने के लिए अवकाश ही नहीं मिला। अपने गुणगान ही इतने गाए कि दूसरे के बारे में कुछ कहने का अवसर नहीं मिला। सत्य स्वरूप क्या है ये बताते बताते ही समय न बाकी रहा कि असत्य की बात छेड़े। टीवी पर निरमा 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 वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा 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 निरमा, उसके ही गुणगान। दूसरा कौन सा खराब है उसकी बात ही नहीं करते। 30 सेकंड 15 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने लाखों रुपये चुकाए। खुद के गुणगान गाएंगे नहीं और दूसरों का नाम लेकर के ये मत उपयोग करना रीन और विल को, वो बताएंगे तो रीन विल की एडवर्टाइज हो जाएंगी। जिसको नहीं पता उसको भी पता चलेगा कि रीन और विल कोई है। इसलिए कृपालु देव कहते एक ही प्रयोजन, और हमारा भी एक ही प्रयोजन होना चाहिए। हम ज्ञान दीपकों का एक ही प्रयोजन होना चाहिए, हमें कोई संप्रदाय नहीं,
कोई पक्षपात नहीं। हम तो सभी को परमात्मा के रूप में देखते हैं और कृपालु देव की यह चैतन्य की पुकार हमें प्राप्त हो ही पर्याप्त है। इसी पर आज गुरुदेव का यह वचनामृत का बोल है। वचनामृत में कृपालु देव अन्य मत के विशेषों में नहीं जाते, वर्णन कर देते हैं, नाम नहीं लिखते। छो दर्शन, ये षट दर्शन, वो छो दर्शन का ही तो रूप है। ये 6 पद, वो 6 दर्शन को ही बताता है, मगर नाम लिए बिना। चारवाक नाम नहीं लिखा कि चारवाक दर्शन आत्मा को नहीं मानता है। कृपालु देव कहते हैं कि आत्मा है बस, चारवाक झूठा है, वो लोग इसका फल ये भोगेंगे, उसके कारण ये होगा, कुछ नहीं, आत्मा है। बौद्ध का तो नाम भी नहीं लिया, सांख्य का नाम नहीं लिया, मीमांसक का नाम नहीं लिया, वैशेषिक का नाम नहीं लिया, योग का नाम नहीं लिया, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी दर्शन का नाम लिए बिना कृपालु देव कहते हैं आत्मा है, नित्य है, कर्ता भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। बस ये कृपालु देव की विराट दृष्टि थी, क्योंकि कृपालु देव बुद्धि से नहीं खेलते थे। कृपालु देव की परिणति अंतर में खेलती थी, बुद्धि के साथ नहीं खेलती थी। उन्हें सिद्ध करने में रुचि कम थी। उन्हें सिद्ध की अनुभूति क्या है यह व्यक्त अधिक करना था। कौन सिद्ध करे, मैं स्वयं सिद्ध हूं, इसलिए तो मैं मोक्ष स्वरूप हूं, तू छो मोक्ष स्वरूप, मैं हूं मोक्ष स्वरूप। यह कृपालु देव की दृष्टि थी। गुरुदेव ने आज जिस 151 नंबर का जो ये वचनामृत का बोल है, जिसे आज हमें समझना है कि अभी जो हमारे पास में जहां पर चारों ओर कारागृह है, ऐसी स्थिति में हमें जो मुक्ति मिली है, यह मुक्ति की वाणी जहां कोई संप्रदाय नहीं, बचपन से ही कोई दिमाग के अंदर डला न होने, तो फिर सरल हो जाता है। ऐसा ही है। इसलिए संप्रदाय में परिवर्तन करना जब होता है, तब भीड़ इकट्ठी होगी। भीड़ इकट्ठी होगी क्योंकि संप्रदाय, स्थानकवासी संप्रदाय छूट गया था गुरुदेव का और दिगंबर संप्रदाय में आ गए थे। इसलिए तो दिगंबरों की भीड़ इकट्ठी होती है। इसलिए तो सब जगह दिगंबर दिगंबर दिगंबर। ये दिगंबर शब्द, मुझे किसी ने पूछा कि आप तो भगवान की मूर्ति भी दिगंबर रखी, आप प्रवचन भी दिगंबर शास्त्रों पर देते हैं, आप मुनि होना चाहते हैं तो भी दिगंबर मुनि होना चाहते हैं, फिर अपने को दिगंबर जैन धर्म वाला बताने में तकलीफ क्या है? तकलीफ इसलिए क्योंकि आज के इस युग में दिगंबर यह शब्द संप्रदाय के रूप में उपयोग में आता है, वस्तु स्वरूप के रूप में नहीं, इसलिए तकलीफ है। श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय, यह संप्रदाय खोपड़ी में भरा है, इसलिए नहीं चाहिए। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है अपरिग्रही होने में। कल मैंने कहा था ना, देरासन में तो वहां भगवान है ही नहीं, राजा है। दिगंबर से कोई एलर्जी नहीं है, सत्य है। दिगंबर मुनि ही मुनि है, अपरिग्रही मुनि ही मुनि है। मगर जैसे ही दिगंबर कहो कि जो बचपन से जिन्होंने दिगंबर धर्म दिमाग में भर के रखा, उनको लगेगा मैं उनका हो गया। और मुझे उनको ये नहीं बताना मैं तुम्हारा हूं, मुझे उनको ये कहना है कि मैं किसी का भी नहीं हूं, मैं वस्तु स्वरूप का हूं, मैं चैतन्य की मस्ती में हूं। अक्सर ऐसा हो जाता है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, अभी जो हमारा ये काल चल रहा है, महावीर भगवान ने समूह शरण में दिगंबर जैन धर्म पर कोई प्रवचन नहीं दिया है। महावीर भगवान ने समूह शरण में चैतन्य पर वर्षों तक उपदेश दिया, शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है। मारीची ने 363 मत की स्थापना, यदि उस डिटेल में यदि वो जाए तो ये शुद्धात्मा का स्वरूप सुनने समझने के लिए जो बैठे उन जीवों को कब कहे, समय ही नहीं है। सभी जीव अपनी अपनी भाषा में चैतन्य 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 ये सुनते हैं
और हमें भी वहीं पर जाना है। हमारा भी एक ही कर्तव्य है, एक ही कर्तव्य। अपरिग्रही होने का अर्थ दिगंबर कहां है? कपड़े नहीं पहनने का अर्थ दिगंबर धर्म है? अगर दिगंबर का आग्रह कि महावीर भगवान ने श्वेतांबर में सम्यक दर्शन नहीं पाया था, दिगंबर थे तब सम्यक दर्शन पाया था। शेर की पर्याय में शेर तो दिगंबर था ना, कपड़े कहां पहने थे सफेद रंग के शेर ने? वो वहां तक पहुंचता है। संप्रदाय का जो आग्रह है, उस आग्रह से मुक्त होकर के ये धर्म हमें मिला। मैं जैन में भी नहीं मानता, अजैन में भी नहीं मानता। मेरी रुचि जैनों में नहीं है, मेरी रुचि अजैनों में नहीं है, क्योंकि जैन भी धर्म के रूप में कहां देखा जाता है? जैन भी यहां पर जाति के रूप में देखा जाता है, जैन भी कुल के रूप में देखा जाता है। जैन का अर्थ धर्म कौन लेता है? कुल लेता है। हम बोलते हैं ना जैन कुल में पैदा हुआ। जैन कोई कुल होता है? इतिहास में कहीं पर भी जैन नाम का कुल ही नहीं था। यह कुल घुसा दिया गया है, धर्म के साथ में कुल को लगाया। तुम आदम को लेकर के आओ, कहां लिखा है कि जैन कुल होता है? जैन वंश में पैदा हुआ, क्षत्रिय वंश था। ये चार विभाजन किया था, क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, शूद्र था, वैश्य था। ये जैन किधर से आ गया? ये वंश थे, वानर वंश था। हनुमान कोई वानर नहीं थे, मगर वानर और वानर वंश ये दोनों का भेद नहीं समझने के कारण आज हमने बस हनुमान को भी बंदर वाला बना दिया, पूंछ वाला बना दिया, बंदर बना दिया, क्योंकि वो वंश का नाम था। सुग्रीव को हमने ऐसे बना दिया। वंश और वस्तु स्वरूप के बीच में भेद नहीं जानने से आज जैन जो है वो एक कुल के रूप में उपयोग होता है। फिर वो शराब पिए चलेगा, जैन कुल में पैदा हुआ है ना, इसलिए जैन है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली है कि उन जंजीरों से बाहर निकले और साहस आया है हमारे अंदर कि मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, बस कोई संप्रदाय नहीं है, नहीं करेंगे। और यहां बैठे हैं, यहां पर तो सभी प्रकार के यहां फूल खिले हैं। तुम जिन मंदिरों में प्रवचन देते हो वहां पर खाली गेंदे ही गेंदे लगे हुए हैं, यहां तो सब प्रकार के फूल हैं, अलग अलग जाति से निकले हुए आए हैं लोग। यहां पर गुलाब भी है, यहां पर सूरजमुखी भी है, मोगरा भी है, यहां तो पूरी बगिया में सब फूल खिले हैं। तुम्हारी बगिया में तो अकेला गेंदा ही है। इसलिए जब विराट ऐसा हो तब फिर बंधन नहीं रहता। और आज हमें वह काम करना है। आज दोपहर में हमारा एक अद्भुत ये रहस्यमयी वाणी है, दोनों में मैं नहीं हूं, ऐसा स्वरूप ये सहज ही विचार में आए। दोनों में मैं नहीं हूं, न मैं उदय में हूं, न मैं क्षय में हूं, न मैं संसार में हूं, न मैं मोक्ष में हूं। ऐसा जो स्वरूप भगवान ने बताया, न संसार और न मोक्ष, दो में से कोई भी नहीं। आज 21/9 का दिन है, इसलिए ये स्मरण में आ गया। अभी घड़ी की ओर ध्यान गया तो औदयिक भाव 21 प्रकार के होते हैं, क्षायिक भाव 9 प्रकार के होते हैं। जीव के 53 भेदों में, जीव के परिणामों में 5 के 53 भेद है, भेद के प्रभेद है। औपशमिक 2, क्षायिक 9, क्षायोपशमिक 18, औदयिक 21, पारिणामिक 3, ये कुल मिलाकर के 53। टोटल मत करना, मैंने कर दिया है। कुछ लोग करते हैं फिर 2 और 9 तो ऐसा करके, वो 53 प्रकार के भेद है। उनमें आज 21/9 का दिन है। उदय भी मैं नहीं हूं और क्षय भी मैं नहीं हूं। ये तो सहज इसलिए याद आया क्योंकि ये बोध दे दे करके मेरा गला बैठ जाता था। एक व्यक्ति को आज के दिन, आज 91 साल के दादी माँ जो हमारे सबसे बड़े ज्ञान दीपक है, उनका जन्मदिन है, इसलिए आज का दिन याद आता। हाँ,
आज उनका जन्मदिन है। और उनको हमेशा कहता था, ये विकल्प क्यों आते हैं, इसे मैं कैसे क्षय करूं? अरे औदैहिक भाव तुम नहीं हो, क्षायिक भाव तुम नहीं हो, 21 में भी तुम नहीं हो, 9 में भी तुम नहीं हो। तुम्हारा यहां जो जन्म हुआ है वो उदय और क्षय से मुक्त ऐसा जो चैतन्य परमात्मा है, इसकी अनुभूति के लिए। जंजीरों से मुक्त होकर के हम उस आनंद को भोगे, बस उस आनंद। तब फिर क्या होगा? तब फिर तुम्हारा हृदय इतना विराट होगा, फिर आओ। इसलिए तो गुरुदेव स्थानकवासी संप्रदाय श्वेतांबर साधु भी सोनगढ़ से निकलते थे, विहार करते थे, पालीताना जाते थे तो शत्रुंजय में वहां पर गिरना पालीताना की ओर जाते थे। तो गुजरात में जहां जहां महाराज साहबों का विहार होता वहां पर निकलते आते, गुरुदेव भी उनको आदर देते। ऐसा नहीं कि जाओ भटकोगे तुम नरक में, आदर देते थे। दिगंबर मुनि हो उन्हें भी आदर देते थे। उनका आसन ऊंचा आसन होता था दिगंबर मुनियों का, साइड में बैठे हुए दिगंबर मुनि प्रवचन देते हुए, ऐसा दिगंबर मुनि के सामने गुरुदेव प्रवचन देते हुए, ऐसी तस्वीर भी। श्वेतांबर हो दिगंबर हो, जब गुरुदेव को पता है कि यही धर्म सच्चा है, अपरिग्रही, तो फिर ये क्यों किसी को भी आओ तो। इतने लोग गुरुदेव के पास में आए और सभी को गुरुदेव ने बाहें फैला करके स्वागत किया है। ऐसे गुरुदेव के शिष्य होकर के हम संप्रदाय में अटक गए। हम उस जगह पर अटके जो गुरुदेव उससे ऊपर थे, और कृपालु देव तो गुरुदेव से भी कहीं ऊपर थे। देखिए, गुरुदेव तो कभी कभी यह भी कहते थे कि इनका मोक्ष होगा, इनका मोक्ष नहीं होगा। कृपालु देव तो कहते जाति वैष्णव भेद नहीं। गुरुदेव के प्रवचन में कभी कभी आता था, नीची जाति वाला मोक्ष में नहीं जाएगा हो, ऐसा गुरुदेव कभी कभी कहते थे। शास्त्र में लिखा है ना, शास्त्र में लिखा है, और शास्त्र की बात को मैं सब बातों को सच नहीं मानता हूं, क्योंकि बहुत कुछ घुसेड़ दिया गया हुआ है। नीचा गोत्र ऊंचा गोत्र, यह भेद तुमने कैसे जाना? किस गोत्र को तुम नीचा कहते हो? पाकिस्तान में जो पैदा होता है वो नीचे गोत्र वाला या ऊंचे गोत्र वाला? ये मुसलमान है, उसका गोत्र कौन सा कि नीचा? क्योंकि उसका बाप नीचा था, उसका बाप नीचा था। यह बात गलत है। लाहौर में जहां हमारा प्रवचन हुआ, मैं पाकिस्तान गया तो वहां पर जितने लोग प्रवचन में आए थे उनमें से 90% मुस्लिम लोग ये कहते थे ये हमारा धर्म है, क्योंकि हमारे दादा के पापा माने परदादा वो जैन धर्म पालते थे, मगर हमको मार करके यहां मुसलमान बना दिया था 1947 में जब वो हुआ। अब उसे आज हम देखें कि पाकिस्तान का ये शकील भाई, उनके नाम भी है आरिफ भाई, अरे वो तो बस उनका गोत्र ऊंचा कैसे, वे तो नीचे, मगर उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो तो जैनों का दौड़ रहा है ना। और वो खुद ही मुझे लेकर के गए जैन मंदिर में कि यहां हम पूजा के लिए हमारे बाप दादा आते थे। गुजरानवाला में जैन मंदिर है पाकिस्तान में आज भी। जिसका दूसरा मंदिर एक दिल्ली में सेम बना है, जैसा गुजरानवाला में ऐसा ही वहां दिल्ली में। जब दिल्ली में मैं गया तब उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही एक मंदिर है, देरासर जैन मंदिर है। तब मैंने उनको कहा ये देखो, ये फोटो, ये वीडियो, वहां पर यहां पर प्रवचन हुए हैं गुजरानवाला के। अभी थोड़े दिन पहले भी कोई महाराज साहब गए थे ना, वो वहां पर गए थे पाकिस्तान। अब किसे मैं नीचा कहूं, किसे मैं ऊंचा कहूं? ये बाबर आया, बाबर ने आकर के, अब जो आचार्य कुंद देव के शिष्य थे उनमें से कौन कैसे पलट गए होंगे? ये नाथ है, ये नाथ है, 3 लोग का नाथ। नाथ शब्द हिंदू है या मुस्लिम है? ये तो नाथ तो हिंदू शब्द लगता है ना, नाथ, मगर मुस्लिम में ये सरनेम आती है नाथानी। ये नाथानी माने क्या? मुसलमान। नाथ उनका वंश, जिसका नाथ का वंश उसे नाथानी कहते हैं। सवा का वंश था उसे सवानी कहते हैं। ये जो नाम बनता है वो उनके कोई एक
परदादा कोई थे, उनके ऊपर से। वो नाथ का वंश है, वो वंशज है ये। काल क्रम से ये सब भेद पैदा होते हैं, फिर और कचरा इकट्ठा होता जाता है। और हम धन्य भागी है, बार बार ये कहता हूं कि इन सब में से बाहर निकले। यहां तो मुस्लिम आ जाए, बुर्खा पहन के आ जाए, हिजाब लगा करके आ जाए, आंखें भी मात्र देखती हो, वो भी जाली लगाई हुई। सऊदी अरेबिया में तो ऐसे लोग भी बैठे, बुर्खा पहना है, यहां पर पूरा शरीर भी, पूरा चेहरा भी ढंका है, और आंखें भी पूरी खुली नहीं है, आंखों पर भी थोड़ी पतली जाली है। ऐसा पतली जाली वाला कपड़ा यहां पर लगा है। और उनके कान में ये वाणी पड़े और वो सत्संग में आए, मुझे क्या तकलीफ है? तू तीन लोक का नाथ परमात्मा है, उससे मुझे रिलैक्स रहता है। मैं अंदर में पीड़ित नहीं होता हूं। ये आ गया मुसलमान, जाएगा अभी नरक में, बकरे को काट के आया है। नहीं नहीं, वो तीन लोक का नाथ परमात्मा ही है। और बोल करके नहीं, तो दृष्टि ऐसी लाने, बोल करके नहीं, ऐसी दृष्टि ला। प्रवचन में सुनते हैं कि हर एक आत्मा परमात्मा है, बाहर निकल करके साफ सूंघ जाता है, क्या होता है पता नहीं। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। खाली दाढ़ी वाला कोई आ गया कि लगता है कि बस मुसलमान होगा। पीके में आता है ना, तभी तो पीके जैसी मूवी बनती है, तभी तो ओ माय गॉड जैसी मूवी बनती है, तभी तो भट्टाग्रही को ऐसा लगता है कि ये झूठ कहा, उसने बहुत कुछ कहा, सच कहा, मगर कुछ नहीं कहा, सब कह दिया, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सब बताया, सब ठीक है। बाहुबली मुनिराज भी आ गए हैं पीके में, श्रवण बेलगोला की मूर्ति को भी पीके की मूवी में ले लिया। कितना दूध, कितना वहां पर बहता रहता है, और ऊपर देख करके दूध को देखते हैं, जय भगवान मैं भी शिला पर आ रहा हूं, बस दूध बहा करके। उन मूवियों में ये बताया। मेरी ये भावना है एक और मूवी बनाने की, पीके जैसी। यदि कभी बने, कोई प्रोड्यूसर मिल जाए उसका, तो एक मूवी बनानी है। सब जितना भी कचरा ये संप्रदाय के नाम पे चलता है ना, पार्ट 1 में वो दिखाना है, और पार्ट 2 में सत्य चैतन्य क्या है वो भी दिखाना है, जो मूवियों में नहीं दिखाते, और उसको पूरी तरह से ऐसा प्रेजेंट करना है। मैं डायरेक्टर बनूंगा, मेरे पास में डायरेक्शन है, प्रोड्यूसर नहीं बन सकता, रुपये नहीं है। प्रोड्यूसर किसी को लेके आओ, जरूरत पड़ी तो एक्टिंग भी कर लूंगा, क्योंकि एक्टिंग करना भी आता है मुझे। ये एक्टिंग ही तो है, और कुछ नहीं है। चर्च में जाकर के प्रवचन देना, मस्जिद में प्रवचन देना, गुरुद्वारा में जाकर के टोपी पहन लेना, ये एक्टिंग ही तो है। यूनिवर्सिटी में जाकर सूट पहन लेना, लाइब्रेरी में जाकर के शर्ट और टाई पहन लेना, और महावीर जिनालय के अंदर धोती दुपट्टा केसरी रंग का पहन लेना, ये सब नाटक ही तो है, और क्या है। जो कपड़े आए वो पहने, जहां जरूरी थी पहन लिया, ये नाटक है। सत्य बताया नहीं जाता। सत्य हो कि सत्य क्या है, असत्य भी बताया और सत्य भी बताया। कृपालु देव ने दोनों बात कही है। हे परम कृपालु देव, मैं धन्य भागी, मुझे आप मिले। और हे गुरुदेव, मैं धन्य भागी हूं कि आपसे मुझे कृपालु देव मिले। वही तो यहां से ले गए। ये काल जो है, अब गुरुदेव जो कहते हैं इसे हम पढ़ते हैं,
देखो, बोल 151, ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा? निगोद से निकलकर त्रसपना प्राप्त करना चिंतामणि तुल्य दुर्लभ है, तो फिर मनुष्यपना प्राप्त करना, जैन धर्म का मिलना तो महादुर्लभ है। ये सब धीरे 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 अंतर में आओ। कल कहा था ना कि जैन नाम का कोई धर्म नहीं है, ये जीन धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मधर्म है, जीव मात्र का धर्म है। जैन धर्म का मिलना, गुरुदेव का भाव यही है। संप्रदाय नहीं बताना चाहते, वो बताना चाहते हैं कि ऐसा वितराग धर्म हमें मिला, इसलिए तो आत्मधर्म मैगजीन का नाम रखा था ना। जैन धर्म भी रख सकते थे ना, मगर आत्मधर्म, ये आत्मधर्म का मिलना तो महादुर्लभ है। चिंतामणि रत्न होता है, दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। ऐसा ही है, चिंतामणि रत्न का प्राप्त होना उतना दुर्लभ है जैसे इस काल में चिंतामणि रत्न का प्राप्त होना दुर्लभ है, ऐसे ये निगोद में से बाहर निकलना इतना दुर्लभ है। निगोद में से बाहर निकलना, तुम जरा विचार करो, भगवान अंदर ही अंदर, अंदर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, उस आलू के अंदर ही जन्म मरण करता 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 फिर कहीं और गया निगोद में, फिर और निगोद में, ये जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ऐसा ही कैसा रूप है। और ऐसे अनंत भव और अनंत काल बीतने के बाद में उसमें से बाहर निकला और उसमें त्रस पर्याय को पाया। वो त्रस पर्याय दुर्लभ है, चिंतामणि रत्न जैसे, उसमें से बाहर निकला। ओ हो 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 हो, उस प्रकार का भाव भी उस समय ऐसा आया। निगोद में से बाहर निकला ना, तो कैसे निकल गया? ऐसे निकल गया? ऐसे बाहर नहीं निकला, उसके भाव ऐसे हुए थे वहां पर निगोद में, क्योंकि निगोद में से बाहर निकलकर आयुष्य कर्म का बंध हुआ, तभी तो बाहर निकला ना। अगले भव का आयु बंधा था उसको, निगोदिया को। तो सभी को उस प्रकार के भाव नहीं आए, जैसे जो 608 निकले उनको ही उस प्रकार के शुभ भाव आए कि वहां निगोद की पर्याय में से बाहर निकले हैं। वहां पर भी भाव होते हैं, वहां पर भी शुभ भाव होते हैं, निगोदिया को शुभ भाव होते हैं, नहीं तो जड़ हो जाएगा। आलू में जो जीव है उनको शुभ भाव होते हैं, वो ये बताते हैं कि उनको ये शुभ भाव है और हमें भी शुभ भाव आते हैं। इसका मतलब शुभ भाव में कोई बड़प्पन नहीं है, निगोदिया को आ जाते हैं। उसमें धर्म क्या है? जो भाव निगोदिया को 48 मिनट से पहले आ ही जाता है, वो भाव द्रव्यलिंगी मुनि को आता है, तब वो मानता है कि अरे मैं तो मोक्ष पा गया। शुभ भाव आता है, इसलिए जाति तो उसकी वही है, कर्म की जाति का भाव है वो शुभ भाव। ये काल, ये उत्तम योग थोड़े पहले आते तो, अरे पहले आए या बाद में आए, ये सब वस्तु का जो स्वरूप है उस वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखे तो सिर्फ सत्य की है चैतन्य। यदि परिवार के राग के कारण, गुरु के राग के कारण संप्रदाय में गया तो वस्तु स्वरूप और सिद्धांत से विपरीत फिर बहुत कुछ मानना पड़ेगा। गुरुदेव सम्यक दृष्टि थे पूर्व भव में, मगर गुरुदेव मिथ्या दृष्टि होकर के यहां आए थे, सम्यक दृष्टि थोड़ी ना थे। क्योंकि यह नियम है कि सम्यक दृष्टि मर करके कर्म भूमि का मनुष्य
सम्यक दृष्टि मर करके अगले भव में कर्म भूमि में पैदा नहीं होता है, यह कर्म का सिद्धांत है। सम्यक दृष्टि जीव मर करके मनुष्य भव में से अगले भव में मनुष्य भव में पैदा हो तो फिर कर्म भूमि का मनुष्य नहीं होता। तो गुरुदेव के बारे में कहते हैं कि वो विदेह क्षेत्र में थे और अभी भरत क्षेत्र में पैदा हुए। विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है, भरत क्षेत्र कर्म भूमि है, और वो सम्यक दृष्टि थे तो ये सिद्धांत झूठा हो जाए। सम्यक दृष्टि का जन्म होता है मनुष्य भव में, कर्म भूमि के अंदर सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं, मगर मनुष्य से नहीं, वो देव गति से जन्म लेते हैं। तीर्थंकर का जन्म होता है, जन्म से सम्यक दृष्टि है। यहां कर्म भूमि में पैदा होते हैं। महावीर भगवान जन्मे कि नहीं, मगर स्वर्ग से जन्मे। सैनिक राजा जन्मेंगे कि नहीं, नरक से जन्मेंगे। कर्म भूमि में जो मनुष्य सम्यक दृष्टि के रूप में जन्मता है, वो कहीं से मरकर के मनुष्य मरकर के नहीं आया, ये सिद्धांत है। अब भाव में आकर अरे गुरुदेव को मिथ्या दृष्टि कह दिया, वो पूर्व मिथ्या, अरे थे। यदि वो मिथ्या दृष्टि नहीं होते तो सम्यक दृष्टि ऐसा डिसीजन लेता है कि कपड़े के साथ में दीक्षा ले लूंगा। इतना बड़ा कि जान करके भी कि ये मुनि धर्म, उनको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है कि ये गुरु का स्वरूप है। जो गुरु की श्रद्धा में भूल नहीं करता, वो उस पद को क्यों धारण करेंगे सम्यक दर्शन होता तो। मगर भावना में आकर के ये स्वीकार नहीं हो पाता। बेंसरी बेन सम्यक दृष्टि थे, अरे सम्यक दृष्टि यहां थे, अगर पूर्व भव में हो गए वहां पर सम्यक दर्शन पाया था, पाकर के तो छूट जाता है, ऐसे पाकर के छूट जाए। ऐसे ही महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि कृपालु देव ने सुनी थी। 2500 साल हो गए ना, महावीर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनी थी कि कैसे कि मनुष्य भव में सुनी थी। थोड़ा विचार करने से मनुष्य भव में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी, फिर कहां गए? स्वर्ग में गए ना। महावीर भगवान की वाणी सुनकर के कहां जाएंगे फिर? मोक्ष तो गए नहीं, कृपालु यहां जन्म हुआ ना, तो बीच में कहां गए थे? महावीर भगवान की वाणी से स्वर्ग में गए थे। अरे स्वर्ग में गए तो 10,000 साल से पहले मरण होता नहीं है, अभी तो 2500 साल हुए, तो कहां गए थे? उसका उत्तर जानना है तो अकेले में मिलना, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने तो हर एक के एक के लेकर के पूरा यहां पर इकट्ठा किया है। राज है, इस राज के पीछे राज है। कहां गए थे? ओ चैतन्य 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 भगवान। मगर विचार करो ना, मैंने तो विचार किया, तुम खाली अंधाधुंधी करते हो कि कृपालु देव के बारे में ऐसा कह दिया कैसे कि वो स्वर्ग में नहीं गए थे। महावीर भगवान के शिष्य थे, रह गए एक लघु शंका के कारण। अब लघु शंका का कि थोड़ी सी तत्व में शंका आ गई, उस वजह से रह गए। और वो बोलता है कि थोड़ा बाथरूम लग गया था लघु शंका, तो पीछे रह गए थे और पूरा संघ आगे निकल गया था लघु शंका के कारण। अच्छा है गुरु शंका नहीं हुई थी, नहीं तो यहां जन्म भी नहीं होता, थोड़े और परिभ्रमण बढ़ जाता। क्या क्या लगा रखा है लघु शंका का अर्थ। असली जो भाव है वो भाव सब मर गए हैं। उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। गुरुदेव का जो मुझे अभी कहना है वो कह देता हूं। गुरुदेव ये कहते हैं कि ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा? निगोद से निकलकर त्रसपना प्राप्त करना चिंतामणि तुल्य दुर्लभ है, तो फिर मनुष्यपना प्राप्त करना जैन धर्म का मिलना तो महादुर्लभ है। ये मनुष्यपना मिला, और मिला नहीं, मिल करके फिर यहां तक पहुंचा, नहीं तो बीच में कहीं खत्म हो जाता। ये परसों इंटरनेट बंद था ना, आप सबको तकलीफ हुई थी ना, नो इंटरनेट प्रॉब्लम, इंटरनेट बंद हो गया था। उस लड़के को बुलाया जो भाई साहब आए थे, कि वो कल क्यों नहीं आए? कि कल मैं बिजी था, हॉस्पिटल में था। बोले क्या हुआ? मेरी पत्नी को डिलीवरी हुई, बेटी हुई, जन्म होते ही वो मर गई।
9 महीने तक पेट में रखा मां ने, और जन्म होते ही वहां पर, और डॉक्टर तो ये कह रहे कि मरी हुई निकली, अंदर ही मर गई थी। मनुष्य भव हो गया खत्म, मिल भी गया मनुष्य भव, वो पुण्य गया मनुष्य भव का, 48 भव पूरे, उसमें से एक गया। ये मनुष्य भव के जो 48 भव का वर्णन आता है, ऐसा मैंने सुना है। गया वो, और डॉक्टर कहते हैं कि वो अंदर ही मर गई थी। ये कहता है अंदर नहीं मरी थी, बाहर आकर के मरी, वो संभाल नहीं पाए, वो अपने पर लेना नहीं चाहते। डॉक्टर है ना कि फंस जाएंगे वो, इसलिए यदि अंदर ही मर जाती तो बोले कि 3 दिन के अंदर तो जहर चढ़ जाता उसके अंदर, अंदर मर जाती तो उसके अंदर तो कुछ भी ऐसा निकला नहीं। मगर अंदर मरी या बाहर, एक बात है कि ये वितरागी धर्म को पाने से पहले ही मरण ऐसे हो जाता है, ये प्रत्यक्ष हम जब देखते हैं तब लगता है कि हमारा कितना महापुण्य का उदय है कि ये वितराग धर्म हमें प्राप्त हुआ, ये कान में पड़ा है भगवान। और कहां कहां से यहां आकर पैदा हुए और ये यहां तक पहुंचे। ऐसे काल में, ऐसे युग में, हो इसलिए कहा नहीं, धन्य भागी है इस काल में। चौथे काल में तो मोक्ष में जाने वाले बहुत होते हो, बहुत मोक्ष में जाते हैं। मोक्ष में आने यहां पर मुनि बहुत होते हैं, ज्ञानी बहुत होते हैं। अभी हमारा पंचम काल में जन्म हुआ, वो वर्किंग डे था, बहुत भीड़ होती है। ये वीकेंड है, ट्रैफिक कम होता है पंचम काल में, धन्य भागी है, जल्दी से निकल जाएंगे। इस दृष्टि से क्यों नहीं लेते कि यहां ज्यादा और इधर उधर की झंझट नहीं है। जो राम के काल में जो स्त्रियां बाजारों में बिकती थी, गरीबों की स्त्रियां जो बिकती थी, निर्धन स्त्रियां बिकती थी, ऐसी कोई धनवान नहीं बिकती थी। सीता जैसी स्त्री थोड़ी बाजार में बिकती थी, सीता का तो स्वयंवर होता था। ये जितने भी सब पुराने जमाने में, हम धन्य भागी है। आज का जमाना मुझे बुरा लगता ही नहीं है, उस जमाने की तुलना में हो कुछ भी बुरा नहीं लगता, उल्टा लगता है धन्य भागी है। उस समय स्त्रियों को जुए पर, दाव पर लगाते थे। हम में से कौन ऐसा है जो स्त्री को दाव पर लगाता है? हमारे लिए कहां, ये तो चौथे काल से उत्तम काल है ना। स्त्रियों को दाव पर लगाते थे। स्त्रियों को दाव पर लगाना ये कोई वस्तु है, मगर वस्तु की तरह स्त्रियों को देखा जाता था। इसलिए आज भी हम जो ये कहते हैं कन्या का दान देते ना, कन्या दान करते, ये कोई रुपये है, सोना चांदी है, ये कोई हीरा जवाहरात है जिसको दान में देते हो? कन्या और दान। उस जमाने से ये जमाना बहुत बेहतर है, महापुण्य का उदय होता है। तब ऐसे जमाने में पैदा होते हैं और ऐसे गुरु का योग मिलता है कि जहां चैतन्य की पुकार है भगवान, लगता ही नहीं है नीचा काल उदय नीचा है। इतना महापुण्य का उदय महावीर भगवान के काल में भी ऐसा पुण्य का उदय नहीं था। आप जैसे जीवों को समोसरण में जाना पड़ता था, ये घर पे समोसरण आ गया, सीधा YouTube चालू करो। हाँ? हो। ऐसा ही ये ज्ञान का वैभव सीधा वहां जाता है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है भैया, ज्ञान का वैभव। ऐसा पानी जैसे जाता है, छोड़ते हैं ना कि वहां पर डैम में से पानी छोड़ सबको जाता है पाइप के अंदर से, ऐसे ही ये मेरी नहीं, ये तेरी चैतन्य की पुकार है। वो तुझे देने के लिए ये ज्ञान के जल को ये ट्यूब में डाल करके तुझे पहुंचा रहा हूं, पानी छोड़ रहा हूं। इसी का नाम यूट्यूब है। यू माने तेरी पुकार को ट्यूब में डाल के छोड़ रहा हूं। घर पे बैठे
और यहां तो सागर भरा है, यहां सागर भरा है। ये चैतन्य परमात्माओं का मेला है भगवान। जो यहां प्रत्यक्ष है उनकी तो बात ही कुछ और है। ओ ओ ओ ओ देखो, इतना मुफ्त में सुनते, लाइक नहीं करते। मगर किसी ने लाइक नहीं किया हो, जल्दी से लाइक करो। देखो मैं भी कर देता हूं। 53 है, 54 हो जाएगा। हाँ हो गया। देखो 55 अभी हुआ। जब तक कितना करें, 57 नहीं होगा, आगे एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। हो गया। उनके साथ में बस वो 60 इतना ज्यादा नहीं चाहिए था, ब्याज भी रखो थोड़ा। मगर रोज याद दिलाना पड़ता है तुमको, बादाम खाओ थोड़ी। ऐसा है ये घर पर बैठे हुए वितरागी परमात्मा की दिव्य ध्वनि। ये चौथे काल में ये कहा थी सुविधा भगवान, और इसे तो मैं सुविधा कहता हूं, क्योंकि जहां पैर काम नहीं करता है, चल नहीं पाते हैं, ऐसे भी लोग कितने हैं ज्ञान दीपक बुढ़ापे में। अब ये कहा 91 साल में घर से निकले कहां, अभी भी आना है उनको, घर वाले नहीं आने देते। अभी बुढ़ापे में कुछ गिर गए तो कुछ हो जाएगा, कौन करेगा सेवा, प्रॉब्लम वो है। बाकी तो बुढ़ापे में तो सबका होना है। जे त्रिभुवन में जीवनन, सुख चाहे दुख ते भयवन। सब सुख को चाहते हैं, दुख से डरते हैं। ऐसा है भगवान। हा हा हा। गुरुदेव ये कहते हैं कि धन संपत्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होना वह दुर्लभ नहीं है। ऐसा जो उत्तम योग मिला है वह अधिक काल तक नहीं रहेगा। इसीलिए बिजली की चमक में मोती पिरो लेने जैसा है। खबर पड़ी, बिजली का चमकार जो होता है उसमें मोती को पिरो लेते हैं ना। एक भजन है ना, वो बिजली ने चमकारे। कोने आवड़े से भजन? आवड़े कोई ने गाता आवड़े आखू? बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परो पानबाई। बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परो रे पानबाई। अचानक अंधारा था शेजी, जोतरे जोतामा दिवसो वियारे जशे रे बाईजी। 21,600 काळ खाशेजी। 21,600 काळ खाशेजी। मन रे मूकीने तमे आओ रे मैदान मारे। मन रे मूकीने तमे आओ रे मैदान मारे। जानी ल्यो जीवड़ा केरी जात जी। सजाती विजाती नी जुगती बताओ ने। बीबे पड़ी लो बीजी बात जी। बीबे पड़ी लो बीजी बात जी। વીજળી ને ચમકારે મોતીડા પોરવાય પાનવાય। ये किसका भजन है मालूम है ना? गंगा सती पानबाई। क्या ना आता खबर है? समढ़ियाड़ा।
ઉમરાળાની બાજુમાં જ છે કે ભાવનગર છે? ધોળાની બાજુમાં છે. હા, બાજુમાં જ તે. અહીંયા આટલી આ બાજુમાં જ તે લગભગ હશે 20 કિલોમીટર જેટલું હશે માંડ. 15 કિલોમીટર. આ બધા જતા હોય ને ત્યાં એવી રીતે કપાસિયા સોપા કે સેન્ટિંગમાં ખબર હોય તો. પણ સમઢિયાળા જે છે वहां पर गंगा सती पानबाई हुए ऐसा बिजली का चमकार जैसे अंधेरा है हो, ये अंधेरा है और उस अंधेरे में बिजली का चमकार हुआ. अब धागा हाथ में लेके है, मोती भी हाथ में है, अब दिखता नहीं है, क्या करे? तो जैसे ही बिजली का चमकार हुआ, जैसे ही हुआ कि धागे को मोती में डाल दिया, बस फिर अंधेरा हो गया. माने एक एक पल से भी कम उतने काल में वो जो काम उसे करना था वो कर लिया. ऐसे ही ये कहते हैं कि अनादि काल से अंधेरा ही था. उसमें ये वितरागी देव गुरु धर्म का योग ये बिजली का चमकार है. उसमें तू एक काम कर ले कि तेरा जो द्रव्य है उसे पर्याय के अंदर पुरो ले, मोती के अंदर धागे को डाल, माने द्रव्य को पर्याय में डाल. ऐसा करके એને કહેगा અને પછી આખી માળા તૈયાર થઈ જાય એને ગળામાં પહેરી લે. એનું નામ અનુભવ. એક પર્યાય, બે પર્યાય, ત્રણ પર્યાય અને બધામાં પુરાયેલો છે वो धागो, એ દોરો, એ અખંડ છે. હા હા હા, ऐसा धागा अखंड धागा है, अखंड धागा. ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का जो धागा है ये धागा अखंड धागा है. उस धागे के अंदर ऐसा लिखा है, बिजली ने चमकारे मोतीड़ा पोरवाई. अंधेरा था और उसमें वो बस एक समय के अंदर, एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को पर्याय में जान लिया. ऐसा ये स्वरूप है. हा हा. अभी देखो अंत में इसलिए तू दुनिया के मान सम्मान एवं धन संपत्ति की महिमा छोड़कर, दुनिया क्या कहेगी उसका लक्ष्य छोड़कर, एक बार मिथ्यात्व को छोड़ने का जी तोड़ प्रयत्न कर. ये भय लगता है ना, ऐसा उत्तम योग दोबारा कहां मिलेगा? ओहो, सभी प्रकार के ऐसे दुनिया के मान सम्मान, क्योंकि जब तू ये धर्म का पालन करेगा तो समाज से भी फिर तेरी बदनामी होगी कि तू ये नया धर्म कहां चला गया, तूने तेरे ये पुराने क्रियाकांड का क्या हुआ, तूने उपाश्रय में तो आना बंद ही कर दिया, समाज में से निकाल देंगे तुझे. ये सब तैयारी रखना. ऐसा सुयोग फिर कब मिलेगा? ऐसा तू दुनिया के, इसलिए तो दुनिया के मान सम्मान एवं धन संपत्ति की महिमा छोड़कर, दुनिया क्या कहेगी उसका लक्ष्य छोड़कर, एक बार मिथ्यात्व को छोड़ने का जी तोड़ प्रयत्न कर. ये गुरुदेव की पुकार है. समय तो पूरा हो गया, फिर भी हमें जितना मिला है उतना गुरुदेव से बहुत मिला है. आज हम दोपहर में ऋणानुबंध से मुक्ति की तैयारी करना है ना, तो सभी का सेटलमेंट करना है कि नहीं? हाँ,
तो सेटलमेंट सबका चालू करना है। एक अद्भुत आयोजन हमने किया है। हाँ, पहले यहां से ही शुरुआत करेंगे। सभी एक दूसरे के साथ में हमारी मैत्री भावना, हमारा प्रेम वात्सल्य, किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई भी मन में विरोध नहीं है। इस भाव से फिर जिन जिन का विकल्प आपको पहला आता है उनके सामने जाकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगने की तैयारी। उसकी प्रक्रिया कैसी करनी है उसके बारे में आज दोपहर में हम मिलेंगे, तब मैं बताऊंगा। अद्भुत ऋणानुबंध मुक्ति का अनुभव होगा आपको और इतना हल्का हो जाएगा आपका हृदय, और उस हल्केपन में फिर वो चैतन्य तत्व का विचार है वो सहज, वो सरक जाएगा, क्योंकि पकड़ नहीं रही है कहीं पर भी। उस पर मुझे बहुत कुछ प्रयोगात्मक कहना है, आपको सूचना बाद में मिल जाएगी। ये मौका उनको ही मिलता है जो प्रत्यक्ष आते हैं। हाँ, इसका फिर वो ट्यूब में डाल के नहीं हो सकता, इसका तो फिर इधर ही आना पड़ता है, तब वो ऋणानुबंध से मुक्ति का ये आज का आनंद लेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना। आप समस्त परमात्माओं को मेरे देह के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।